हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन MCQs, जो कि सुपरिटेंडेंट जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेशली सिलेबस में मेंशन किया है कि हम इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं उसी से रिलेटेड लेके आई हूँ MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले देखते हैं ये कोटेशन, जो कि मुझे बहुत पसंद है। द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज सिंपल: प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन, देन मोर प्रैक्टिस एंड मोर कंसंट्रेशन। तो देखते हैं सिलेबस। सिलेबस बहुत ही क्लियरली मेंशन है सारे टॉपिक्स। कॉन्सेप्ट, इशूज एंड डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस। Administration and management meaning, nature and significance, its role in developing societies, theories of public administration, concept of power, authority, legitimacy, responsibility and delegation, principles of organization, hierarchy, span of control and unity of command। और देखते हैं क्या है। Principles of organization, hierarchy, span of control, unity, command, function of management, corporate governance, and social responsibility. New dimensions of public management, management of change, attitude and foundational values of civil services, integrity, impartiality and partisanship, dedication, public service, judicial control over administration, method and techniques, legislative judicially control over administration, various methods and techniques of legislative and judicial control। ये रहा सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चन और कुछ PYQs हैं, मोस्टली PYQs हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं। आई होप सो इसमें से क्वेश्चंस आपके सुपरिटेंडेंट में आ सकते हैं, क्योंकि सेम जो UPSC की तैयारी करते हैं उसमें एथिक्स पूछे जाते हैं। पूरा सिलेबस ही उठा के इसमें दे दिया है, ठीक है। तो देखिए कहाँ से कहाँ लिंक जोड़ा जा रहा है। हालांकि एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि हर क्षेत्र में पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड हो, पॉलिटिक्स हो या फिर जुडिशियरी हो, कहीं भी एथिक्स तो इम्पॉर्टेंट ही है। हर सेक्टर में, बिजनेस हो, डॉक्टर हो, सभी को एथिक्स पढ़नी ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड MCQ। वैज्ञानिक प्रबंधन, थोड़ा और इसको जूम कर लेते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा दिखे। वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा के संस्थापक थे। कौन थे? FW टेलर, हार्बर्ट साइमन, फिफनट जॉन, मैरी पार्कर फॉलेट। तो इसका आंसर होगा फिफनर जॉन। वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा के संस्थापक थे, ठीक है, फिफनर जॉन। मानव संबंध सिद्धांत के जनक थे डगलस M मैकग्रेगर, एल्टन मेयो, EN ग्लैडेन, L ओरविक। तो इसका होगा मानव संबंध सिद्धांत के जनक थे एल्टन मेयो। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या पिता किसे माना जाता है? नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक पिता किसे माना जाता है? हर्मन फाइमर, पालोम्ब्रा, मैक्स वेबर, अल्बर्ट लेपोवस्की। तो किसको माना जाता है नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक? हर्मन फाइनर को। कैसे दो नौकरशाही को। अब मुझे वीडियो फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हमारे छूट गए हैं। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। राजनीति और लोक प्रशासन के बीच संबंध है। राजनीति विवादास्पद मुद्दों से निपटने का प्रयास करती है और लोक प्रशासन वह साधन है जिसके माध्यम से निर्णयों को क्रियान्वित किया जाता है। ये सही होगा। लोक प्रशासन की भूमिका जनता या सरकार द्वारा कैसे निर्धारित की जाती है? क्या इसे एक स्वतंत्र निकाय माना जा सकता है? तो आधुनिक लोकतंत्र यह कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। सामाजिक आर्थिक विकास सरकार की किसी भी शाखा की तुलना में अधिक व्यवहार्य है। इसका आंसर होगा ये।
मानवीय संबंध क्रियाशील लोगों का अध्ययन है जो कि मानवीय पहलू की अनदेखी प्रबंधन के लिए जोखिम भरा है। मानव की गरिमा मानवीय संबंधों से अविभाज्य है। व्यवस्थित सिद्धांत द्वारा प्रबंधन सुधार संभव है यदि अन्वेषक समस्या को सुलझाने में निर्णयकर्ता की मदद करता है। नौकरशाही की कुछ विशेषता है। यह नायक और खलनायक या सामाजिक संगठन का एक रूप है। इसमें रोगात्मक प्रवृत्तियां हैं नहीं, इसमें राष्ट्र की एक विशिष्ट संरचना है। नौकरशाही को भ्रष्ट या अन्यथा रूप में देखा जाता है। नौकरशाही एक अपरिहार्य एवं आवश्यक बुराई है नहीं। नौकरशाही की एक अछूत या उद्धारक के रूप में भूमिका नहीं। नौकरशाही पर राजनीतिक दृष्टि से संदेह किया जाता है। नौकरशाही विफल हो जाती है तो उस पर बहिष्कृत होने का आरोप लगाया जाता है नहीं। नौकरशाही एक राजनीतिक दृष्टि से संदेह किया जाता है, ये सच है। प्रशासनिक नेतृत्व का चरित्र तब आत्मविश्वास लगता है जब वह पर्याप्त रूप से निर्मित प्रशासनिक नेतृत्व का चरित्र तब आत्मविश्वास लगता है जब वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए बल प्रयोग और सौदेबाजी करता है। पर्याप्त रूप से निर्मित आधार। नेता को जनता का सेवक बनाना चाहिए। नेता में व्यवहारिक नैतिक होना चाहिए। नेता को जनता का सेवक बनाना चाहिए। नेता में व्यावसायिक नैतिकता होनी चाहिए। प्रशासनिक जवाबदेही के साथ निम्नलिखित बातें भी होनी चाहिए। यदि सत्ता का दुरुपयोग न किया जाए, यदि लोकपाल स्वतंत्र एवं गैर पक्षपाती हो, यदि इसे विधानमंडल के माध्यम से पारित किया जाए, इसे उत्तरदायी सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रशासनिक जवाबदेही के साथ निम्नलिखित बातें भी होनी चाहिए। तो यह है यदि लोकपाल स्वतंत्र एवं गैर पक्षपाती हो। न्यायिक नियंत्रण प्रशासनिक जवाबदेही को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है यदि कानून के प्रशासन का सख्ती से पालन किया जाए। न्यायिक प्रक्रिया बोझिल नहीं होनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया आसान और सुलभ होनी चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के अधीन होनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया आसान और सुलभ होनी चाहिए। नियोजन और इसकी तकनीक सभी मानवीय गतिविधियों के लिए समान है, जैसे कार्यक्रम की एकरूपता और समयबद्धता। नियोजन और इसकी तकनीक सभी मानवीय गतिविधियों के लिए समान हैं, जैसे कार्यक्रम की एकरूपता और समयबद्धता। सफल योजना के लिए लोगों का अनुसरण आवश्यक है। योजनाकारों को सफलता के लिए विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता होती है। व्यवहार्य योजना में समन्वय आवश्यक है। नियोजन और इसकी तकनीक सभी मानवीय गतिविधियों के लिए समान है, जैसे योजनाकारों को सफलता के लिए विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता होती है। और व्यवहार योजना में समन्वय आवश्यक है। प्रभावी योजना को कैसे सार्थक बनाया जा सकता है? यदि उसे प्रबंधन का समर्थन प्राप्त है, इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। इसमें व्यवहार्यता, मानक बुद्धिमत्ता दर्शाते हैं। यह बहुमूल्य शिक्षण अनुभव प्राप्त करता है। सार्वजनिक निगम 20वीं सदी का आविष्कार है। इसकी बुनियादी विशेषताएं इस प्रकार हैं। सार्वजनिक निगम शिष्टाचार से एक निगम है। यह किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यह सरकार के व्यवसाय में प्रवेश का परिणाम है। इसमें व्यवसाय प्रबंधन का गुण है। यह सरकार के व्यवसाय में प्रवेश का परिणाम है। यांत्रिकी सिद्धांत संगठन की औपचारिक संरचना है। बड़े पैमाने के उद्यमों के लिए योजना तैयार करना। यह वास्तविकताओं से मेल नहीं खाता। यह सरकार के व्यवसाय में प्रवेश का परिणाम है। मानवीय समस्या के लिए मानवीय समाधान की आवश्यकता होती है। यांत्रिकी सिद्धांत संगठन की औपचारिक संरचना है। बड़े पैमाने के उद्यमों के लिए योजना तैयार करना। संगठन प्रशासनिक संरचना को डिजाइन करने का कार्य है। इसके लिए निम्न की आवश्यकता होती है। कौन सी गतिविधियां आवश्यक हैं?
इसका निर्धारण लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई इंजीनियरिंग दृष्टिकोण नहीं। इसके प्रबंधन के लिए कर्मचारी व्यक्ति को कार्य और जिम्मेदारियों का आवंटन। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण उच्च और निम्न स्तर के बीच संबंधों की समस्याएं हैं। देश में स्थानीय निकायों की शुरुआत। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण उच्च और निम्न स्तर के बीच संबंधों की समस्याएं हैं। सरकार इन्हें निम्नलिखित तरीकों से हल किया जा सकता है। देश में स्थानीय निकायों की शुरुआत, क्षेत्रीय और कार्यात्मक समस्याओं का समाधान, क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों का समाधान, दोनों के बीच बाहरी कारकों का सक्रिय निर्धारण, क्षेत्रीय और कार्यात्मक समस्याओं का समाधान, दोनों के बीच बाहरी कारकों का सक्रिय निर्धारण, शून्य आधार बजट वर्तमान और कई नई गतिविधियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है जो निम्नलिखित समस्याओं का समाधान करते हैं। सरकारी कार्यक्रमों का विस्तार से विवरण, निर्णय और विकास और रैंकिंग पैकेज से जुड़े जोखिम, संगठनात्मक सेवा कार्यक्रम, बुनियादी विकासात्मक मुद्दे। शून्य आधार बजट वर्तमान और नई गतिविधियों और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है जो निम्नलिखित समस्याओं का समाधान करते हैं। संगठनात्मक सेवा कार्यक्रम, बुनियादी विकासात्मक मुद्दे। तो इसका आंसर संगठनात्मक सेवा कार्यक्रम। पाकिस्तान की सिविल सेवाएं अपने काम में एक जाति बन गई हैं, अपने आप में एक जाति बन गई हैं जिसमें सार्वजनिक आलोचना शामिल है। जैसे वे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की विरासत है, उन्होंने राष्ट्रीय जीवन की गुणवत्ता को कम कर दिया है, उन्होंने भ्रष्टाचार और अकुशलता को बढ़ावा दिया है, वे व्यावसायिक रूप से अक्षम हो गए हैं, वे व्यावसायिक रूप से अक्षम हो गए हैं। प्रशासन में संचार एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रशासन में संचार एक महत्वपूर्ण तत्व है और इससे निम्नलिखित द्वारा महसूस किया जाता है। प्रबंधन के हृदय के रूप में प्रशासन में संचार एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसे निम्नलिखित द्वारा महसूस किया जाता है। प्रबंधन के हृदय के रूप में क्योंकि यह प्रशासनिक प्रक्रिया का सुचारू बनाता है। चूंकि यह प्रशासन का तांत्रिक का केंद्र है, चूंकि यह संगठन का रक्त प्रवाह है, क्योंकि यह प्रशासनिक प्रक्रिया को सुचारू बनाता है। समन्वय का अर्थ है संगठन के संघर्षों को हटाना। समन्वय का अर्थ है संगठन के संघर्षों को हटाना। सहयोग और टीम वर्क सुनिश्चित करना। संगठनात्मक सहयोग और टीम वर्क सुनिश्चित करना, इसी यही होगा आंसर। पाकिस्तान की सार्वजनिक सेवाओं को सार्थक बनाया जा सकता है यदि युवा पुरुषों और महिलाओं की भर्ती योग्यता के आधार पर की जाती है, उनका उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता, उन्हें राष्ट्रवादी भावना और धार्मिक मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, उन्हें उन्नति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ये होगा। यह है 2005 के एमसीक्यूज। किसी संगठन में यदि मानकों और नीतियों की एक रूपता बनाए रखी जाती है और प्रमुख सभी गतिविधियों को दिशा प्रदान करता है तो यह किसका संकेत है? दक्षता का। विकेंद्रीकरण। किसी संगठन में यदि मानकों और नीतियों की एक रूपता बनाए रखी जाती है और प्रमुख सभी गतिविधियों को दिशा प्रदान करता है तो यह किसका संकेत है? दक्षता। विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण। प्रभावी समन्वय। तो यह होता है प्रभावी समन्वय। नियंत्रण की अवधि। नियंत्रण की अवधि एक अवधि का अर्थ है किसी उद्यम को नियंत्रित करने की शक्ति। कार्यकारी नियंत्रण की अवधि। वरिष्ठ के प्रत्यक्ष नियंत्रण में अधीनस्थों की संख्या। किसी संगठन का समग्र नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ग।
सार्वजनिक निगमों का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है। बढ़ा हुआ मुनाफा, बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को संभालना, विभिन्न रोजगार के अवसर पैदा करना, परिचालन लचीलापन और स्वायत्तता, विभिन्न रोजगार के अवसर पैदा करना, इसका आंसर होगा। अमेरिका में राजनीतिक संबद्धता और व्यक्तिगत संबंध के आधार पर सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियां करने की प्रथा को इस रूप में जाना जाता है: पार्टी विशेषाधिकार, लूट प्रणाली, फिटनेस सिद्धांत, विवेक प्रणाली। तो फिटनेस सिद्धांत। कुछ देशों में महाधिवक्ता का कार्यालय बनाया गया है। महाधिवक्ता का कार्यालय बनाया गया है ताकि सरकारी विभागों का नियमों और विनियमों के अनुसार काम करना सुनिश्चित करना, प्रशासनिक निकायों को कानूनी सहायता प्रदान करना, सरकारी विभागों की प्रशिक्षण और आवश्यकताओं का आकलन करना, सरकार की ओर से न्यायालय में मामलों की पैरवी करना। तो सरकार की ओर से न्यायालय में मामलों की पैरवी करना। फ्रांस का रोकोल, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक संबद्धता और व्यक्तिगत संबंध के आधार पर सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियां करने की प्रथा को इस रूप में जाना जाता है: पार्टी विशेषाधिकार, लूट प्रणाली, फिटनेस सिद्धांत, विवेक प्रणाली। तो इसका होगा विवेक प्रणाली। आप में कितना पोटेंशियल है। फ्रांस का रोकोल नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन निम्न रूप में कार्य करता है। फ्रांस का रोकोल नेशनल डी एडमिनिस्ट्रेशन निम्न रूप में कार्य करता है: प्रशासन में सुधार के लिए एक परामर्श संगठन, उच्च शिक्षा का संस्थान, भर्ती सह प्रशिक्षण एजेंसी, एक सार्वजनिक शिकायत कार्यालय, भर्ती सह प्रशिक्षण एजेंसी। वित्तीय लेखा परीक्षा का आवश्यक उद्देश्य निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना होता है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs हैं जो कि सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट में आ सकते हैं, क्योंकि सेम UPSC वाला सिलेबस उन्होंने उठा के दे दिया है आपको, और उसमें पूछेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, UPSC में जो तो इसको सिचुएशनल पूछते हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। ठीक, सिचुएशनल का आंसर देना आसान होता है क्योंकि वो पैसेज देते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही डाउटफुल आंसर होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये लगा के जाते हो तो आई होप, क्योंकि वो 20 नंबर का है तो आप कर ले जाओगे, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन आते हैं तो आप कर ले जाओगे। वित्तीय लेखा परीक्षा का आवश्यक उद्देश्य निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए: क्या व्यय सही उद्देश्य से किया गया था? क्या व्यय को शीर्ष प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त था? क्या व्यय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप था? क्या व्यय उचित समय पर किया गया था? तो इसका आंसर होगा क्या व्यय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप किया गया था। यही होगा, ग वाला इसका सही होगा। सरकारी बजट में राजकोषीय घाटे को कम किया जा सकता है: विभागों की उत्पादकता में सुधार करना, कुछ महंगी परियोजनाओं को बंद करना, मनोरंजक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, अर्थव्यवस्था के लिए व्यय को युक्तिसंगत बनाना। यही आंसर होगा इसका। मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में मध्यम स्तर की आवश्यकताओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: आत्मपूर्ति की ज़रूरतें, अस्तित्व की ज़रूरतें, सुरक्षा की ज़रूरतें, अहंकारी ज़रूरतें। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा आत्मपूर्ति की ज़रूरतें। प्रेरणा आंतरिक कारकों जैसे प्रशंसा, मान्यता आदि का कार्य है। यह सिद्धांत किसने दिया? प्रेरणा आंतरिक कारकों जैसे प्रशंसा, मान्यता आदि का कार्य है, यह सिद्धांत किसने दिया? विक्टर वेरूम ने, हर्बर्ट साइमन ने। प्रेरणा आंतरिक कारकों जैसे प्रशंसा, मान्यता आदि का कार्य है, यह सिद्धांत किसने दिया है? तो उसको दिया है फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। निम्नलिखित में से एक कार्य संघीय सरकार के कैबिनेट प्रभाग का नहीं है: कैबिनेट बैठक के लिए एजेंडा तैयार करना, मंत्रिमंडल के निर्णयों को रिकॉर्ड करना, मंत्रिमंडल के निर्णयों के कार्यान्वयन की अनुवर्ती कार्रवाई। निम्नलिखित में से किसे रणनीतिक निर्णय के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन को मंजूरी देने वाली अधिकारी। निम्नलिखित में से किसे रणनीतिक निर्णय के रूप में वर्गीकृत किया गया है?
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन को मंजूरी देने वाला अधिकारी। एक कार्यकारी द्वारा किसी कर्मचारी को दूसरे विभाग में स्थानांतरित करने का आदेश देना। विभागाध्यक्ष द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना। भविष्य की सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नए नियम को मंजूरी देने वाली समिति। इसका आंसर होगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन को मंजूरी देने वाला अधिकारी। नेक्स्ट, बजट अनिवार्यता निम्नलिखित का विवरण है। प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की पहचान, पिछले बजट का अधिशेष का घाटा, किसी समयावधि में अनुमानित राजस्व एवं व्यय। यह आंसर होगा। कार्यों का वर्गीकरण, उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपलब्धि से संबंधित। कार्यों का वर्गीकरण उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपलब्धि से संबंधित संदर्भ के आधार पर संगठनात्मक लक्ष्यों को कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक कार्य। रिसर्च ऑन द ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान। रिसर्च ऑन द ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? मुनीर अहमद, ब्रायन चैपमैन, इनायतुल्लाह, रॉल्फ ब्राइबती। इनमें से कोई नहीं। रिसर्च ऑन द ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान में के लेखक हैं नामक से प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? मुनीर अहमद ने। प्रशासनिक सुधार स्वतंत्रता के बाद से पाकिस्तान में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पहली पुनर्गठन समिति 1947 में गठित की गई थी। समिति की अध्यक्षता किसने की थी? न्यायमूर्ति मोहम्मद मुनीर ने, सर क्वीटर टर्नर ने, अख्तर हुसैन, रोलैंड एगर। इनमें से कोई नहीं। न्यायमूर्ति मोहम्मद मुनीर। पाकिस्तान के संविधान में कानून बनाने के विषयों को इस प्रकार विभाजित किया गया है। 2 सूचियाँ, 3 सूचियाँ, 4 सूचियाँ, 5 सूचियाँ, तो 3 सूचियाँ। 1960 में फोर्ड फाउंडेशन द्वारा पाकिस्तान को दी गई तकनीकी सहायता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी पाकिस्तान प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज लाहौर, राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्था कराची, सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान इस्लामाबाद, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज रावलपिंडी। दी गई तकनीकी सहायता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से थी राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज रावलपिंडी। केंद्रीय संघीय सचिवालय में 1961 में अनुभाग अधिकारी योजना की शुरुआत निम्नलिखित सिफारिशों में निहित थी। फारूकी रिपोर्ट, कार्नेलियस रिपोर्ट, शोएब रिपोर्ट, जी अहमद रिपोर्ट। इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा जी अहमद रिपोर्ट। नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह धारणा इस पर आधारित है। नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत, नेतृत्व लक्षण सिद्धांत, फिडलर का नेतृत्व मॉडल, परिस्थितिजन्य नेतृत्व। नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। परिस्थितिजन्य नेतृत्व। देखो कुछ लोग परिस्थितिजन्य नेता बन जाते हैं। कुछ लोग अचानक से स्पीच देना शुरू करते हैं और वो बहुत ही लोगों को भा जाता है, जनता को भा जाता है, तो वो नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इंदिरा गांधी एक आकस्मिक नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत था। उनको सब गुड़िया बोलते थे, गूंगी गुड़िया, लेकिन उनका नेतृत्व का आकस्मिक सिद्धांत ही उनको नेता बना दिया। तो परिस्थितिजन्य नेतृत्व का लक्षण, किसी के अंदर नेतृत्व करने का लक्षण होता है, वो नेता बन जाता है। ये तीनों आंसर ही कॉन्फ्लिक्चुअल हैं, तीनों हो सकते हैं। यह है 2006 का लोक प्रशासन का MCQs। संगठनों में व्यक्तियों और समूहों के अध्ययन को इस रूप में जाना जाता है। संगठनों में व्यक्तियों और समूहों के अध्ययन को इस रूप में जाना जाता है। मानव संसाधन रखरखाव, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, प्रबंधन की चुनौती, आकस्मिक दृष्टिकोण, संगठनात्मक व्यवहार। प्रबंधन की चुनौती, आकस्मिक दृष्टिकोण, संगठनात्मक व्यवहार। यह संगठनात्मक व्यवहार।
संगठनात्मक व्यवहार क्या है? निरंतर सुधार के प्रति प्रतिबद्धता, कार्य अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, विद्वानों द्वारा यह पहचानने का प्रयास कि परिस्थितियों को किस प्रकार समझा और प्रबंधित किया जा सकता है, संगठनों में व्यक्तियों और समूहों का अध्ययन। कुल गुणवत्ता प्रबंधन है, निरंतर सुधार के प्रति प्रतिबद्धता, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो कार्य अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है, विद्वानों द्वारा यह पहचानने का प्रयास कि परिस्थितियों को किस प्रकार समझा और प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो उनकी विशेषताओं के अनुरूप हो, संगठनों में व्यक्तियों और समूहों का अध्ययन। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन है, विद्वानों द्वारा यह पहचानने का प्रयास कि परिस्थितियों को किस प्रकार समझा और प्रतिबंधित किया जा सकता है, जो उनकी विशिष्ट विशेषताओं के अनुरूप हो। निम्नलिखित में से प्रत्येक 21वीं सदी के प्रबंधकों की आवश्यकताएं हैं, सिवाय इसके कि वे विभिन्न जाति और नस्लीय पृष्ठभूमि के लोगों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुणवत्ता को महत्व देना चाहिए, ऐसे कार्यबल के साथ काम करना जिनकी कुशलताएं नए कार्यों और प्रौद्योगिकियों में मेल खाती हो, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन की क्षमता में मूल्य संवर्धन हेतु व्यक्तिगत रूप से कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्यबल के साथ काम करना जिनकी कुशलताएं नए कार्यों और प्रौद्योगिकियों से मेल खाते हों। देखो, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन की क्षमता में मूल्य संवर्धन हेतु व्यक्तिगत रूप से कार्य करना चाहिए। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाता है। जीवन भर सीखना, अनुभवात्मक शिक्षा, संगठनात्मक शिक्षा, प्रबंधन की चुनौती, अनुभवनात्मक शिक्षा। किसी के वास्तविक कार्य और जीवन के अनुभव की पूरी विविधता में से निरंतर सीखने की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। अनुभव की पूरी विविधता से निरंतर सीखने की प्रक्रिया को इस रूप में जाना जाता है। जीवन भर सीखना। व्यक्तिगत प्रदर्शन समीकरण निम्नलिखित से संबंधित है। व्यक्तिगत प्रदर्शन समीकरण निम्नलिखित से संबंधित है। क्षमता, इच्छा, अवसर। क्षमता, प्रयास, अवसर। प्रभावशीलता, प्रयास, इच्छा, प्रयास, अवसर, खतरा। अवसर, क्षमता, बुद्धिमत्ता। इसका होगा क्षमता, प्रयास और अवसर। व्यक्तित्व निम्नलिखित बातों पर विचार करने में योगदान देता है। व्यक्ति क्या हो सकते हैं, व्यक्ति क्या करेंगे, व्यक्ति कैसे होते हैं। संगठनात्मक समर्थन। पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर। व्यक्तित्व निम्नलिखित बातों पर विचार करने में योगदान देता है। तो इसका आंसर होगा संगठनात्मक समर्थन, पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर। तो इसका आंसर होगा व्यक्ति क्या हो सकते हैं। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उच्च प्रदर्शन स्तर हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं। व्यक्तियों के गुणों और कार्य आवश्यकताओं के बीच तालमेल का अभाव, पुरस्कारों को अनुचित आवंटन, कम प्रेरणा, बहुत अधिक प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की संतुष्टि का अभाव। पुरस्कारों का अनुचित आवंटन, कम प्रेरणा। व्यक्तियों के गुणों और कार्य आवश्यकताओं के बीच तालमेल का अभाव का होगा इसका। सामग्री प्रेरणा सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार किया जाता है। सामग्री प्रेरणा सिद्धांत का प्रतिनिधित्व इस प्रकार किया जाता है। मॉस्लो, क्या एडरफेर, एडम्स, मैक्सलैंड और ब्रूम। मॉस्लो, एल्डरफर, हर्ज़बर्ग और मैक्लेलैंड। आंतरिक कार्य पुरस्कार हैं किसी व्यक्ति द्वारा कार्य निष्पादन के परिणाम स्वरूप सीधे प्राप्त किया गया, बाह्य रूप से नियंत्रित
कभी आंतरिक रूप से नियंत्रित, कभी बाह्य रूप से नियंत्रित। सामान्य बाह्य पुरस्कार से कम महत्वपूर्ण, आमतौर पर प्रबंधकों के नियंत्रण से बाहर। आंतरिक कार्य पुरस्कार हैं किसी व्यक्ति द्वारा कार्य निष्पादन के परिणाम स्वरूप सीधे प्राप्त किया गया। वर्टिकल जॉब लोडिंग। वर्टिकल जॉब लोडिंग में शामिल है कर्मचारी नियोजन एवं उत्तरदायित्व का मूल्यांकन, अधिक कार्यों का निष्पादन, अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यों का निष्पादन, कर्मचारी सफाई की जिम्मेदारियां। वर्टिकल जॉब लोडिंग है कर्मचारी की सफाई की जिम्मेदारियां, संगठन पदानुक्रम में कर्मचारी पदोन्नति, अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्य का निष्पादन। नौकरी संवर्धन व्यक्तियों की ओर निर्देशित होना चाहिए, समूहों की ओर निर्देशित होना चाहिए, समूहों या व्यक्तियों की ओर निर्देशित किया जा सकता है। व्यक्तिगत परिणामों को पुरस्कृत करने से सामंजस्य बढ़ता है, एकजुटता में कमी, प्रदर्शन मानदंड बढ़ाएं, प्रदर्शन मानदंडों में कमी, सामंजस्य या प्रदर्शन मानदंडों पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्तिगत परिणामों को पुरस्कृत करने से एकजुटता में कमी आती है। वह प्रक्रिया जिसके तहत व्यक्तियों या समूहों को अपने निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके तहत व्यक्तियों या समूहों को अपने निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वायत्तता, सशक्तिकरण, टीम निर्माण, बहुकौशल, आत्म जिम्मेदारी। क्या कहते हैं? सशक्तिकरण, टीम निर्माण, बहुकौशल, स्वायत्तता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेतृत्व अनुसंधान में उस नेता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है जो अपने अधीनस्थों के कल्याण पर बहुत अधिक जोर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नेतृत्व अनुसंधान में उस नेता का निर्णय करने के लिए उपयोग किया जाता है जो अपने अधीनस्थों के कल्याण पर बहुत अधिक जोर देता है? कर्मचारी केंद्रित, उत्पादन केंद्रित, करुणा केंद्रित, कार्य उन्मुख, संरचना केंद्रित, कर्मचारी केंद्रित। करिश्मा किस प्रकार के नेतृत्व से संबंधित है? संबंध प्रेरित, कर्मचारी केंद्रित, संरचना प्रबंधकीय, परिवर्तनकारी। नेतृत्व के दो मूल प्रकार क्या हैं? नेतृत्व के दो मूल प्रकार क्या हैं? नैतिक और क्रमादेशित, प्रोग्राम और तैयार, क्रमादेशित और निश्चित, गढ़ा हुआ और निश्चित। पारस्परिक संचार है किसी विचार या सोच को सार्थक प्रतीकों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया। प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक भेजे गए प्रतीकों की व्याख्या। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अर्थ सहित प्रतीक भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया। यही है आंसर। प्रभावी संचार तब होता है जब प्राप्तकर्ता वैसे ही करता है जैसा प्रेषक कहता है। नौकरी से संतुष्टि में सुधार हुआ। स्रोत का इच्छित अर्थ प्राप्तकर्ता के कथित अर्थ के समान है। प्रेषक स्पष्ट है, प्राप्तकर्ता प्रेषक को फीडबैक प्रदान करता है। स्रोत का इच्छित अर्थ प्राप्तकर्ता के कथित अर्थ के समान है। ये वाला रिपीट हो गया है, रिपीटेड है स्लाइड। समन्वय और नियंत्रण के कई स्रोत हैं जिनका नीचे उल्लेख किया गया है। आप किस प्रकार स्रोत को अधिक व्यवहार्य मानते हैं? मानवीय गुण, फंक्शन, भेदभाव, विशेषज्ञता, प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल। लोक प्रशासन में संचार प्रणाली की उचित निरंतरता एक गंभीर समस्या है। आप बताइए कि कौन सी बाधा को सबसे पहले दूर किया जाना चाहिए? भाषा कठिनाई, मन की स्थिति दूरी, भौगोलिक दूरी। यह है भौगोलिक दूरी। आपने निम्नलिखित में से सही बात कही है। घाटे का वित्तपोषण विकासशील देशों में वरदान है। घाटे का वित्तपोषण विकासशील देशों में अभिशाप है। घाटे का बजट विकासशील देशों में एक वरदान है। घाटे का बजट विकासशील देशों में एक अभिशाप है, तो इसका आंसर होगा 4। आप सही मशीनरी का चयन करें जो वित्तीय प्रशासन में सबसे प्रभावी है।
तो आप सही मशीनरी का चयन करें जो वित्तीय प्रशासन में सबसे प्रभावी है। विधानमंडल, वित्तीय प्रशासन से संबंधित केंद्रीय विभाग, प्रशासनिक विभाग में प्रमुख वित्तीय अधिकारी। आंसर होगा ग। व्यक्ति के मौखिक और लिखित संचार का उल्लेख। व्यक्ति के मौखिक और लिखित संचार का उल्लेख निम्नलिखित में से किया गया है। सबसे प्रभावी संचार को चिन्हित करें। सबसे प्रभावी संचार कौन सा है? व्यक्ति का विवेक, व्यक्तिगत कौशल, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तिगत संपर्क सबसे प्रभावी और संचार का तरीका है। कितना बड़ा आपका संपर्क है। प्रशासनिक सुधार 1972 के अंतर्गत किए गए प्रशासनिक परिवर्तन निम्नलिखित हैं। इसमें से स्थायी परिवर्तन बताइए। सचिवालय और विभागीय ढांचे का पुनर्गठन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, अनुशासनात्मक प्रक्रिया को सरल बनाना, प्रणाली सेवानिवृत्ति का पुनर्गठन। सचिवालय और विभागीय ढांचे का पुनर्गठन इसका आंसर होगा। पाकिस्तान की सार्वजनिक नौकरशाही में सबसे महत्वपूर्ण दोष को इंगित करें। नीचे दिए गए हैं। शोषक, प्रशंसा करना, भ्रष्ट, सबसे विशेषाधिकार प्राप्त, यह है भ्रष्ट। 2008 के PYQs हैं। निम्नलिखित को छोड़कर ये सभी प्रशासन की विशेषताएं हैं। किसको छोड़कर सभी प्रशासन की विशेषताएं हैं? यह एक विज्ञान और कला है। ऐसी तकनीकें हैं जो सार्वभौमिक रूप से लागू होती हैं। यह एक पेशा है, स्वामित्व से अलग नहीं है। ये गलत है, बाकी सब सही है। एक प्रारंभिक परिभाषा के अनुसार वह प्रकार का प्रबंधन जो व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोगों या तर्क के माध्यम से प्राप्त तथा तथ्यों या सत्य द्वारा स्थापित मानकों के आधार पर व्यवसाय या मामलों का संचालन करता है, उसे कहा जाता है नौकरशाही प्रबंधन।
नेक्स्ट MCQs 2008 का है। निम्नलिखित को छोड़कर ये सभी प्रशासन की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी हैं? यह एक विज्ञान और कला है। ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है क्योंकि पहले भी आ चुका है। ऐसी तकनीकें हैं जो सार्वभौमिक रूप से लागू होती हैं। एक पेशा है, स्वामित्व से अलग नहीं है। स्वामित्व से अलग नहीं है। एक प्रारंभिक भाषा के अनुसार वह एक प्रकार का प्रबंधन जो व्यवस्थित अवलोकन प्रयोगों या तर्क के माध्यम से प्राप्त तथ्यों या सत्य द्वारा स्थापित मानकों के आधार पर व्यवसाय या मामलों का संचालन करता है, उसे कहा जाता है नौकरशाही प्रबंधन। एक H. T. कुंट्ज और O. डोनेल के प्रशासन और प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित विचार थे। प्रबंधन और प्रशासन एक हैं। प्रशासन प्रबंधन का एक हिस्सा है। प्रबंधन और प्रशासन अलग अलग हैं। संगठन के प्रकार पर निर्भर करता है। प्रबंधन और प्रशासन एक हैं। प्रशासन प्रबंधन का एक हिस्सा है। प्रबंधन और प्रशासन अलग अलग हैं। संगठन के प्रकार पर निर्भर करता है। तो इसका प्रबंधन और प्रशासन एक हैं। मानव संबंध दृष्टिकोण प्रबंधन सिद्धांत और व्यवहार में एक काया पलटकारी कदम था। इस आंदोलन के लिए अध्ययन किए गए थे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी न्यूयॉर्क, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो में हॉथॉर्न प्लांट, CHRD विभाग स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी न्यूयॉर्क ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश की एकता का सिद्धांत तात्पर्यित करता है। आदेश की एकता का सिद्धांत तात्पर्यित करता है एकता में शक्ति कर्मचारियों को केवल एक वरिष्ठ से ही आदेश प्राप्त होने चाहिए। ठीक। हेनरी फेयोल द्वारा निम्नलिखित में से किसे प्रबंधन के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित नहीं किया गया था? काम का विभाजन, योजना एवं संगठन, अधिकार और जिम्मेदारी, शरीर की आत्मा। तो हेनरी फेयोल द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रबंधन के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित नहीं किया गया था? शरीर की आत्मा। नेक्स्ट, योजना एक निर्धारित कार्यवाही है। इस प्रक्रिया में पहला बड़ा कदम है योजना एक निर्धारित कार्यवाही है। इस प्रक्रिया में पहला बड़ा कदम है एक विकासशील परिसर, संगठनात्मक उद्देश्यों को बताना, योजनाएं विकसित करना, योजनाओं को कार्यान्वित करना। इनमें से कोई नहीं। तो ये है संगठनात्मक उद्देश्यों को बताना। निर्णय लेने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? यह एक सतत प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य एक विकल्प से है। यह एक बौद्धिक गतिविधि है। निर्णय लेना समस्या समाधान के समान है।
प्रबंधन की अवधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक प्रबंधक, इसमें पूछा है गलत कौन सा है। एक प्रबंधक समिति असंख्या में लोगों की गतिविधियों की निगरानी नहीं कर सकता। प्रबंधन का दायरा संगठन में प्रबंधन स्तरों को संख्या को सीधे प्रभावित करता है। प्रबंधन की अवधि निर्धारित करने में कर्मचारी की क्षमता और योग्यता की कोई भूमिका नहीं होती। तो यही सही है, प्रबंधन की अवधि निर्धारित करने में कार्यकारी की क्षमता और योग्यता की कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन संगठन सबसे उपयुक्त है। लाइन संगठन सबसे उपयुक्त है जहां व्यापार बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, संचालन के तरीके जटिल हैं, जहां विशेषज्ञ की विशेषज्ञता की आवश्यकता हो, उसे लाइन संगठन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधकीय अधिकार दर्शाता है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने या दूसरों को कार्य करने का निर्देश देने का अधिकार। तो इसका यही है, प्रबंधकीय अधिकार यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है? गलत है। अधिकार और जिम्मेदारी एक साथ मौजूद हैं। जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उत्तरदायित्व से उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है, उत्तरदायित्व से उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। प्राधिकरण सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति है। विकेंद्रीकरण एक संगठन अवधारणा के रूप में कार्य के वास्तविक निष्पादन का प्रत्योजन, इसकी गतिविधियों या भौगोलिक फैलाव, निर्णय लेने का कार्य सौंपना। विकेंद्रीकरण इसकी गतिविधियों का भौतिक या भौगोलिक फैलाव, इसका यही आंसर होगा, भौगोलिक फैलाव विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है। कार्मिक कार्य एक है, कर्मचारी कार्य। जनशक्ति योजना के संबंध में निम्नलिखित सभी कथन, जनशक्ति योजना क्या है पूछ रहा है, संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। शिवाय जनशक्ति नियोजन केवल मानव संसाधनों की मांग और आपूर्ति का पूर्वानुमान है। जनशक्ति की योजना एक सतत प्रक्रिया है। जनशक्ति योजनाएं औपचारिक या अनौपचारिक हो सकती हैं। जनशक्ति नियोजन एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है। सही। घ। नौकरी विवरण का तात्पर्य है सफल। नौकरी विवरण का तात्पर्य है सफल नौकरी निष्पादन के लिए आवश्यक समझी जाने वाली व्यक्तिगत क्षमताएं और रुझान। नौकरी से जुड़े कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण। इसका होगा हाँ। एक व्यक्ति जो गहन शिक्षण के माध्यम से अपने अधीनस्थ की क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से विकसित करता है, उसे क्या नाम दिया गया है? एक व्यक्ति जो गहन शिक्षण के माध्यम से अपने अधीनस्थ की क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से विकसित करता है, उसे क्या नाम दिया गया है? उपदेशक, प्रबंधक, पर्यवेक्षक, समकक्ष। तो उसको कहा गया है पर्यवेक्षक। प्रत्येक कर्मचारी को अपने फ्रिज बेनिफिट पैकेज का निर्धारण करने की अनुमति देने की योजना है। एक मुआवजा, वेतन प्रशासन, कैफेटेरिया मुआवजा। प्रत्येक कर्मचारी को अपने फ्रिंज बेनिफिट पैकेज का निर्धारण करने की अनुमति देने की योजना है। एक मुआवजा, वेतन प्रशासन, कैफेटेरिया मुआवजा इसका आंसर होगा। संचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संचार धारणा, संचार अपेक्षा, संचार फीडबैक तंत्र प्रदान करता है, संचार और सूचना समानार्थी हैं, यही गलत है। खुले दरवाजे की नीति सहायक है। एक अधोमुखी संचार, खुले दरवाजे की नीति एक अधोमुखी संचार, ऊर्ध्व संचार, ए और बी दोनों। तो ये है खुले दरवाजे की नीति सहायक है ऊर्ध्व संचार में। ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का MCQ 2010 का। लोक प्रशासन और व्यवसाय प्रशासन के बीच अंतर। लोक प्रशासन और व्यवसाय प्रशासन के बीच अंतर क्या है? निर्णय लेने पर राजनीतिक और कानूनी बाधाओं की मात्रा, दक्षता पर जोर, प्रबंधन संरचना और प्रक्रियाएं। लोक प्रशासन और व्यवसाय प्रशासन के बीच कोई अंतर नहीं है।
लोक प्रशासन और व्यवसाय प्रशासन के बीच कोई अंतर नहीं है। निर्णय लेने की राजनीति और कानूनी बाधाओं की मात्रा। लोक प्रशासन और व्यवसाय प्रशासन के बीच अंतर यही है। ठीक। राजनीति प्रशासन द्वंद्व का जोर इस पर है। राजनीति प्रशासन द्वंद्व का जोर इस पर है। लोक प्रशासन का फोकस या क्या? लोक प्रशासन के अभिनेता या कौन? लोक प्रशासन की अवधि कब? लोक प्रशासन का स्थान या कहाँ? राजनीति प्रशासन द्वंद्व का जोर इस पर है। लोक प्रशासन के का फोकस या क्या पे है? गुलिक और उर्विक का पोस्ट कोड उपयुक्त था। लोक प्रशासन के स्थान का संदर्भ। सार्वजनिक प्रशासन का उपयोग कब करना है? इसकी सूची पालन करने हेतु प्रशासनिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति। नौकरशाही से जुड़ी समस्या की पहचान करने का एक समाधान। गुलिक और उर्विक का पोस्ट कोड विपर्य था। लोक प्रशासन के स्थान का संदर्भ। समाज के सार्वजनिकता और निजता से समझौता। समाज के सार्वजनिकता और निजता से समझौता करने वाले 3 घटक हैं। नौकरशाही, स्थिरता और बजट। प्रशासन, प्रबंधन और संगठन। निष्पादन, विनिमय और संरचना। निष्पादन, विनिमय और संरचना। प्रशासनिक सिद्धांतों का खुलासा कर। साइमन ने प्रशासनिक आरोपों का खंडन किया। प्रशासनिक सिद्धांतों का खुलासा करना, यह दर्शाना कि प्रत्येक सिद्धांत के लिए एक प्रतिद्वंद सिद्धांत होता है। यह स्पष्ट करना कि प्रशासनिक सिद्धांतों का उपयोग केवल जटिल संगठन में ही किया जा सकता है। यह कहना कि प्रशासनिक सिद्धांत हमेशा तर्कसंगत निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। साइमन ने प्रशासनिक आरोपों का खंडन किया। यह कहना कि प्रशासनिक सिद्धांत हमेशा तर्कसंगत निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। प्रशासनिक सिद्धांतों का खुलासा करना। नवीन सार्वजनिक प्रबंधन को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। नवीन सार्वजनिक प्रबंधन को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। सार्वजनिक प्रबंधन में व्यावसायिक प्रथाओं का अनुप्रयोग। संगठन के लिए खुले मॉडल को इस प्रकार संदर्भित किया जाता है। पदानुक्रमिक और सैन्यवादी, तकनीकी और मानवता विरोधी, प्रतिबंधात्मक और कठोर, सहकर्मी और प्रतिस्पर्धी। सहकर्मी और प्रतिस्पर्धी। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य था संगठनात्मक परिणाम की तुलना में व्यक्तिगत उपलब्धि पर जोर। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य था संगठनात्मक परिणाम की तुलना में व्यक्तिगत उपलब्धि पर जोर देना, उत्पादन कम करना और मनोबल बढ़ाना, संगठनात्मक दक्षता और उत्पादन में सुधार। यही उद्देश्य था, संगठनात्मक दक्षता और उत्पादन में सुधार करना। देखो, निजी संगठनों के प्रबंधनों की तुलना में सार्वजनिक नौकरशाहों को बाहरी वातावरण पर काम। निजी संगठनों के प्रबंधकों की तुलना में सार्वजनिक नौकरशाहों को बाहरी वातावरण पर कम समय और अतिरिक्त प्रबंधन पर अधिक समय व्यतीत करें। बाहरी वातावरण पर अधिक समय और आंतरिक प्रबंधन पर कम समय व्यतीत करें। बाहरी वातावरण और आंतरिक प्रबंधन दोनों पर समय व्यतीत करना। बाहरी वातावरण और आंतरिक प्रबंधन दोनों पर अधिक समय व्यतीत करें, यही होगा। अधीनस्थों पर नियंत्रण के तंत्र के रूप में पर्यवेक्षण की स्थापना इस प्रकार की गई। नियंत्रण का सबसे प्रभावी तंत्र। इनपुट नियंत्रण जितना प्रभावी, नियंत्रण का कम प्रभावी तंत्र। व्यवहार नियंत्रण से अधिक प्रभावी। वेबर के अनुसार नेतृत्व के 3 प्रकार हैं।
करिश्माई, पारंपरिक, कानूनी और तर्कसंगत। लोक प्रशासन के संदर्भ में एक प्रणाली को परिभाषित किया जा सकता है संगठनात्मक संरचना के अनुसार, प्रशासनिक प्रभावशीलता के अनुसार, समस्या के अनुसार जिसे हल करना हो, उपलब्ध संसाधन की मात्रा के अनुसार इनमें से कोई नहीं। उपलब्ध संसाधन के मात्रा के अनुसार इनमें से कोई नहीं। संगठनात्मक संरचना के अनुसार, उपलब्ध संसाधन की मात्रा के अनुसार, तो इसका होगा संगठनात्मक संरचना के अनुसार। सिस्टम दृष्टिकोण का लाभ यह है, यह विश्व में दृष्टिकोण के अंतर और समानता को रेखांकित करने के लिए मजबूर करता है और दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करता है। मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंधन वैज्ञानिक की प्रणाली अपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिभा और निराशा जैसे विशिष्ट मानवीय गुणों। मानवतावादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंधन वैज्ञानिक की प्रणाली अपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिभा और निराशा जैसे विशिष्ट मानवीय गुणों के चर को ध्यान में रखने में विफल रहता है। निर्णय वृक्ष का उद्देश्य है परियोजना समन्वय, समय विश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? निर्णय वृक्ष का उद्देश्य है समय विश्लेषण, निर्णय विकल्प लागत विश्लेषण। परियोजना समन्वय। केवल इनपुट लाइन आइटम बजट में निम्नलिखित शामिल है। केवल आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, न तो इनपुट और न ही आउटपुट, ना इनपुट और ना ही आउटपुट। प्रदर्शन बजट में शामिल है इनपुट और आउटपुट। प्रबंधन द्वारा उद्देश्य और योजना प्रोग्रामिंग बजट के बीच आवश्यक अंतर यह है कि MBO अनिवार्य रूप से विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करता है। पाकिस्तान की सिविल सेवा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है सामान्यवादियों को वरीयता, अनुबंध व्यक्तियों को प्राथमिकता, पेशेवरों के लिए प्राथमिकता, डॉक्टरों के लिए प्राथमिकता। तो सामान्यवादियों को वरीयता। सार्वजनिक वस्तुएं निजी वस्तुओं से निम्नलिखित आधार पर भिन्न होती हैं। सार्वजनिक वस्तुएं निजी वस्तुओं से निम्नलिखित आधार पर भिन्न होती हैं। कीमत के आधार पर, वितरण, बहिष्करण, सार्वजनिक हित। तो यह है डी, सार्वजनिक हित। यह 2011 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का MCQ देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेलेक्टेड हैं PYQs, ये रिपीटेड भी हैं। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका सिलेबस है सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट का, उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। लोक प्रशासन से तात्पर्य है एक प्रक्रिया, एक अनुशासन, अध्ययन का एक क्षेत्र। ये सभी एक प्रक्रिया भी है, एक अनुशासन भी है, एक अध्ययन का एक क्षेत्र भी है। ठीक। राजनीति और लोक प्रशासन के बीच पृथक्करण की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? अरस्तु, वुडरो विल्सन, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली। तो वुडरो विल्सन के द्वारा राजनीति और प्रशासन के बीच पृथक्करण की अवधारणा सर्वप्रथम की गई थी। संगठन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? तो हेनरी फेयोल के द्वारा। संगठन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? हेनरी फेयोल के द्वारा। प्रसिद्ध निबंध प्रशासन का अध्ययन के लेखक थे? प्रसिद्ध निबंध
प्रसिद्ध निबंध प्रशासन का अध्ययन के लेखक थे वुडरो विल्सन। नियंत्रण की सीमा से तात्पर्य है किसी पद का कार्यकाल, भौगोलिक क्षेत्राधिकार, दूसरों को नियंत्रित करने की शक्ति, किसी वरिष्ठ के अधीन अधीनस्थों की संख्या नियंत्रण की सीमा कहलाती है। यही सही होगा। नौकरी का विवरण किसी उपयुक्त व्यक्ति को नौकरी पर नियुक्त करने से संबंधित है। सच्चा या गलत? तो सच्चा होना चाहिए नौकरी का विवरण जो भी है। कार्य विनिर्देशन किए जाने वाले कार्य के मापदंडों को परिभाषित करता है। कार्य विनिर्देशन किए जाने वाले कार्य के मापदंडों को परिभाषित करता है। सच्चा। उचित नौकरी विश्लेषण निम्नलिखित पर आधारित है। उचित नौकरी विश्लेषण निम्नलिखित पर आधारित है। नौकरी का विवरण, नौकरी विशिष्टता, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों। नौकरशाही से तात्पर्य है लाल फीताशाही, सरकारी अधिकारियों की समग्रता, संरचनात्मक व्यवस्था का एक विशिष्ट सेट। तो ये सभी होगा। लाल फीताशाही, सरकारी अधिकारियों की समग्रता, संरचनात्मक व्यवस्था का एक विशिष्ट सेट। प्रबंधन की स्मृति सहायक पोस्ट कॉर्ड की शुरुआत किसने की थी? तो जेम्स मूनी ने की थी। प्रसिद्ध हॉथॉर्न प्रयोग किसके द्वारा आयोजित किए गए थे? एल्टन मेयो द्वारा। प्रसिद्ध हॉथॉर्न प्रयोग किसके द्वारा आयोजित किए गए थे? एल्टन मेयो द्वारा। अब्राहम एच मॉस्लो द्वारा। एल्टन मेयो द्वारा किए गए थे। हॉथॉर्न प्रभाव से तात्पर्य उत्पादकता में वृद्धि से है, क्योंकि अच्छा भौतिक कार्य वातावरण, सुरक्षित नौकरशाही, पर्यवेक्षकों की उपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। हॉथॉर्न प्रभाव से तात्पर्य उत्पादकता में वृद्धि से है, क्योंकि अच्छा भौतिक कार्य वातावरण। मॉस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सबसे बड़ी आवश्यकता थी आत्म साक्षात की जरूरतें। औसत मनुष्य स्वाभाविक रूप से काम को नापसंद करता है। औसत मनुष्य स्वाभाविक रूप से काम को नापसंद करता है। सिद्धांत एक्स की एक धारणा है ये। स्पॉइल्स प्रणाली से तात्पर्य है उद्देश्यों के माध्यम से प्रबंधन। स्टाफिंग की सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा। राजनीतिक समर्थकों को नौकरी देना। राजनीतिक समर्थकों को नौकरी देना स्पॉइल्स प्रणाली से तात्पर्य यही है। घाटे का वित्त पोषण है अतिरिक्त राजस्व, अतिरिक्त व्यय, ये दोनों। घाटे का वित्त पोषण है अतिरिक्त राजस्व, अतिरिक्त व्यय, ये दोनों। निष्पादन लेखा परीक्षा का उपयोग निम्नलिखित के बीच तुलना के लिए किया जाता है। निष्पादन लेखा परीक्षा का उपयोग निम्नलिखित के बीच तुलना के लिए किया जाता है। वास्तविक व्यय और बुक किया गया व्यय, एकत्रित राजस्व और संभावित राजस्व, निर्धारित उद्देश्यों के साथ संगठन की गतिविधियां। किसी संगठन में विसल ब्लोअर यह व्यक्ति होता है जो अपने विभाग के बारे में बुरी बातें जनता के सामने उजागर करता है। तो यही होगा विसल ब्लोअर, यही होता है कोई किसी संगठन में कार्य करने वाला व्यक्ति वहाँ के गलत कामों को जनता के सामने रखता है और उसकी पहचान विसल ब्लोअर द्वारा छिपाई जाती है कि किसने यह खबर दी है उसे। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। बजट चक्र है वह प्रक्रिया जिससे उसे गुजरना है। उसे बजट, जैसे बजट बनता है तो बजट पहले जो अधिकारी होते हैं हलवा सेरेमनी होती है, नहीं हलवा सेरेमनी तो बजट पूरा होने के बाद होता है। तो एक प्रक्रिया के थ्रू बजट बनाया जाता है जिसमें जब तक बजट प्रस्तुत नहीं होता तब तक वहाँ के कर्मचारी बाहर नहीं निकल सकते, किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसे हम बजट चक्र कहते हैं। समूह गतिशीलता से तात्पर्य है समूह का आपसी संबंध। तो इतना क्वेश्चन था। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। लास्ट टाइम में आप
एक बार ये वीडियो देख सकते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा। हाँ, और आप ऑब्जर्वेशन से भी कुछ क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि और भी वीडियोज़ लाने के लिए मैं इनकरेज हो सकूँ। धन्यवाद।